हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। क्योंकि आप ज्वाइन हो चुके हैं कमांडो क्लासेस के साथ। मैं हूं राम सर, एक बार फिर से नए क्लास के साथ। तो आज हम लोग करने वाले हैं कुछ और वर्क एंड टाइम से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो क्लास 6 की किसी भी प्रवेश परीक्षा में अपियर हो रहे हैं या होना चाहते हैं, जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। कहते हैं कि राम किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा मोहन 3/4 भाग 15 दिन में पूरा करता है। तो प्रश्न यह है कि दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, अब पूरा पूरा भाग का दिन हमको नहीं दिया है, जैसे राम का दिया है और मोहन का दिया है। तो मोहन राम जो है कि 2/5 भाग ही करता है 12 दिन में। हमको पूरा काम दिया तो हमको टोटल का निकालने में आसानी होती। और ये भी 3/4 भाग ही कर रहा है 15 दिन में। तो अब देखिएगा, पूरा कार्य है 5 भाग, पूरा कार्य है 5 भाग, पर ये कर क्या रहे हैं कि केवल 2 भाग को किया है। तो 2 भाग को किया तो 12 दिन लगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 भाग को करने में उसको कितने लगने वाले हैं। ये 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या, 6×5 = 30। ये 30 दिन पूरा काम में, पूरे 30 दिन में पूरा काम करने वाले हैं। अब मोहन भी 3 भाग ही किया 15 दिन में, मतलब एक दिन में कितना भाग किया, 5 भाग किया। अब पूरा भाग है 4, तो इसको पूरा करने में मोहन को कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और ये लगेगा 20 दिन। अब क्या होगा कि अब दोनों के कार्य को अगर हम देखें, टोटल कार्य हम लोग मानेंगे इसका एलसीएम, तो ये हो जाएगा 60। और कार्य की क्षमता देखी जाए तो राम की क्षमता हो जाएगी 30 दूना 60 मतलब 2, और मोहन की जो क्षमता है वो हो जाएगी 20×3 = 60 यानी कि 3। अगर दोनों की क्षमता की बात करें तो ये हो जाएगा 5। और अब पूछ रहा है कि दोनों मिल करके, ये दोनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब दोनों मिल करके इस कार्य को करेंगे, मतलब 5 की क्षमता के साथ अगर 60 काम को किया जाएगा तो ये हो जाएगा 12 दिन। ये 12 दिन दोनों मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे इस कार्य को। इस कार्य को मिल करके ये 12 दिन में पूरा करेंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, तो आइए पढ़ लेते हैं इसे। बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में और बी और सी 40 दिन में तथा ए और सी 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो प्रश्न है कि तीनों मिल करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब वहां अकेले राम मोहन कर रहे थे, यहाँ ए प्लस बी मिल करके कर रहे हैं। ए प्लस बी टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ऐसे ही बी प्लस सी का दिया है, बी प्लस सी मतलब दोनों मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। और सी प्लस ए मिल करके कर रहे हैं 60 दिन में। तो कुल काम कितना होगा, टोटल वर्क हमेशा जरूरत पड़ेगी, मैंने पहले ही बताया है कंसेप्ट क्लास में। देखिए, इसका आएगा एलसीएम 120। अब 120 टोटल कार्य मान लिए तो ए प्लस बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 30 चौका 120 यानी 4। बी प्लस सी की क्षमता क्या हो जाएगी, 3। और ऐसे ही सी प्लस ए की क्षमता क्या हो जाएगी, ये 2। तो तीनों की क्षमता हो जाएगी 4 3 7 2 9। पर ध्यान दीजिएगा, 9 काम होगा तीनों के द्वारा, मतलब ये तीनों 2-2 बार काम करेंगे तब, क्योंकि यहाँ जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, मतलब तीनों जो है कि 2-2 बार काम कर रहे हैं। तो अब एक बार दोनों काम करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर है ये 9। ठीक है ना, मैंने ये पूरा ऐड किया है, ये इनको ऐड किया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि 2a प्लस बी प्लस सी ये हो रहा है 9। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों के द्वारा एक दिन में जो काम होगा उनकी क्या हो गया, तो 9/2 हो जाएगा। तो अब तीनों मिलकर के काम को कितने दिन पूरा करेंगे, तो टोटल काम देख लेते हैं। टोटल काम है हमने ये 60, टोटल काम कितना है 60। ये इसको सॉरी 60 नहीं है 120, ये 120 को हमको इनसे करवाना है। तो 120 को ये करेंगे कितने दिन में। देखिए, अब इसमें 9/2 से हम लोग भाग कर देंगे, तो 120 में
9/2 से भाग मतलब 2/9 से क्या करना होगा हमको, गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा, काटते हैं इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 80, और ये आएगा 80/3 दिन इनको लगेगा, तीनों को मिलकर काम करने में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 2 गुनी है। देखिए 2 पर्सन है, ए है और बी है, ए है और बी है। ए की 2 गुनी है बी से, मतलब 2 रेशियो 2:1 है, और दोनों मिलकर के कार्य को 15 दिन में करें, मतलब दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो जो क्षमता हो जाएगी 3 हो जाएगी। जो क्षमता होगी वो क्या होगी, 3 होगी। इसको प्लस नहीं है, हाँ दोनों को मैंने यहाँ प्लस किया है, तो दोनों की क्षमता हो जाएगी 2 + 1 = 3 हो जाएगी। अब 3 क्षमता से वो 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब कि कुल कार्य कितना हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 45। अब कह रहा है कि बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। अब बी की क्षमता है 1, तो बी के द्वारा कितना दिन लगेगा, तो दिन की संख्या निकालना हो तो कुल कार्य में क्षमता से भाग देना होगा। मतलब बी के द्वारा अगर काम कराना हो तो कितना दिन लगेगा, 45 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पर, 12 मनुष्य कार्य को 7 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 मनुष्य उसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में काम करेंगे। तो टोटल वर्क जो होगा वो मनुष्यों की संख्या प्लस प्रतिदिन किए गए घंटों की संख्या प्लस कुल दिनों की संख्या, ये हो जाएगा। और एक दिन में जो कार्य होगा 10 मनुष्य और 6 घंटे, तो एक दिन में 60 घंटे काम होगा, मतलब 10 × 6 होगा, कितने दिन लगेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 2 से भाग दिया, यहाँ ये आ गया 5, फिर ऊपर कुछ कटने वाला नहीं है तो ये आ जाएगा 8 7 56 बटा में 5। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन बदलें तो ये आ जाएगा 11 कंप्लीट 1/5, मतलब 11 सही 1/5 दिन। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। छेद होने के कारण इससे टैंक को भरने में 3 से 1/2 घंटे लिए। टैंक का पूरा पानी छेद से कितने घंटे में बह सकता है। अब देखिए केवल पंप अगर इसको भर रहा है, केवल पंप इसको भर रहा है तो 3 घंटे लग रहा है, लेकिन पंप के साथ एक छेद भी काम कर रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, तो कितना घंटे लग रहा है। जब दोनों मिलकर के साथ कर रहे हैं, मतलब अकेला पंप काम कर रहा है, केवल पंप काम करे तो काम हो रहा है 3 घंटे में, और पंप प्लस छेद दोनों अपना काम करते हैं तो काम हो रहा है 3 सही 1/2, मतलब 7/2 घंटे में। ये 3 सही 1/2, इसको हमने लिख दिया है 7/2, इसको हमने लिख दिया है 7/2। अब तो काम को कितना माने, काम को इतने समय पूरा हो रहा है उसका एलसीएम मानते हैं। तो आइए एलसीएम निकालते हैं, थोड़ा यहाँ भिन्नों का एलसीएम निकालना होगा, थोड़ी सी कसरत है। अब देखिए भिन्नों का एलसीएम होता क्या है, अगर वो पढ़े होंगे तो ये आसान हो जाएगा। 3 है ऊपर अंश में, नीचे हर में 1 है, तो अंश का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा 21, और नीचे 1 और 2 है, इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो हम केवल 21 ही लिखते हैं। अब क्या है 21, तो पंप की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 7 21, 7, और छेद की क्षमता, पंप और छेद की क्षमता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 21 में 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6। देखिए अलग से कर लेते हैं, नए पेज पे करके देख लेते हैं। 21 में हम लोगों ने 7/2 से भाग दिया, मतलब 2/7 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 × 21, 3 दूना 6, ये इस तरह से हो रहा है। तो इस तरह से ये 6 आया। अब देखिए अब दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी। अब देखिए दोनों की क्षमता अगर मैं बोलूँ कि पंप प्लस छेद की क्षमता 6 है और पंप की क्षमता क्या है 7 है, तो जो ये कमी आ रहा है, जो एक -1 कमी आ रहा है, वो किसकी क्षमता है, छेद की, क्योंकि छेद जो है उसको पानी को निकालने का मतलब काम को रोक रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो अकेले छेद है उसकी क्षमता है,
आइए यहाँ लिख लेते हैं, छेद जो है उसकी क्षमता है 1, और टोटल वर्क अगर हमने लिया है कि ये 21 है, तो कितने घंटे में खाली करेगा? तो ये खाली करेगा, आइए अब 21 में 1 से भागा दे देंगे, 21 में क्या कर देंगे, 1 से भाग देंगे, इसको खाली करने का समय क्या हो जाएगा, 21 घंटे ही हो जाएगा। तो भाग क्या देना है, बटा में 1 ही है, तो 21 घंटे हमारा जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, हाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना है, थोड़ा इसको समझ लेंगे अच्छे से। मैंने कंसेप्चुअल क्लास में भी इसको अच्छे से बताया था, तो एक बार फिर से समझिएगा। 8 आदमी या 12 औरतें किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो यहाँ टोटल कार्य क्या हो जाएगा, 8 इंटू 12 इंटू 25। अब क्या करें, 6 आदमी और 11 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले के आदमी और ये औरत, इस तरह से इसको करते हैं। एक बार फिर से अगर मैं लिखूं, फिर से इसको मैं इरेज करके बता देता हूँ, लिख करके, जैसे मैंने क्लास में बताया था इस तरह से कर लेते हैं। आइए तो हम लिखते हैं आदमी, आदमी, औरत और दिन। तो पहले 8 आदमी, 12 औरत, 25 दिन। बाद में 6 आदमी, 11 औरत और कितने दिन से पूछा जा रहा है। तो ये दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका तीनों का ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू 12 इंटू 25, और नीचे क्या लिखते हैं, इसके क्लास मल्टीप्लाई का सम लिखते हैं। जैसे 11 8 88 प्लस ये 12 छक्का 72। तो देखते हैं क्या हो जाता है, 8 गुणते 12 गुणते 25 था शायद, और नीचे क्या है 88 72, तो 88 2 90 और 7 तो हो जाएगा 160। तो हम लिख देते हैं नीचे 160, 160। अब हल कर लेते हैं इसको, 8 से काट देंगे तो यह आ जाएगा 20, 5 से काटे तो 5 चौका 20 और 5 5 25 और 4 3 12, ये 3 आ जाएगा। तो ऊपर ऊपर क्या बचा, 5 और 3 मतलब क्या आएगा, 15 दिन। 15 दिन में क्या करेंगे, ये पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो रहा है, 15, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5 गाय 5 खेत 5 दिन में चलती है, तो एक गाय एक दिन में कितने खेत चलेगी? देखिए इसको इस तरह से पहले लिखना होता है, गाय, खेत और दिन, गाय, खेत और दिन। तो 5 गाय 5 खेत 5 दिन में चलती है। फिर कहा कि एक गाय एक दिन में कितना खेत चलेगी? चलिए एक गाय दिया है और एक दिन दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि खेत कितना खेत चलेगी। यहाँ मान लेते हैं कि ये x है, इसी x का मान पूछा है, तो जिसके तरफ मान पूछा है उसका पहले हम लोग एक एरो नीचे लगा देंगे। अब देखिए, अगर सीधा संबंध होगा तो हम तीर को सीधा रखेंगे, उल्टा होगा तो उल्टा रखेंगे। अब ये चीज हमको ध्यान देना है, आगे इनके ऊपर भी तीर लगाते समय थोड़ा सा हम लोग दिन को रुकते हैं। 5 गाय 5 खेत चल सकती हैं, तो एक गाय कम खेत चलेगी, मतलब ये क्या है, संबंध है, सीधा संबंध है। तो सीधा संबंध, तो यहाँ तीर क्या लगेंगे, हम लोग सीधा लगा देंगे। अब देखिए, अब गाय को छोड़ते हैं, खेत और दिन का देखते हैं कि 5 खेत 5 दिन में चला जा रहा है, तो एक दिन में, तो ये भी सीधा संबंध है। कम खेत चला जाएगा मतलब ये घट जाएगा, तो ये भी घट जाएगा, तो ये भी सीधा संबंध है। तो मतलब अब हेड हेड का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, टेल टेल का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हेड में क्या है, 5x और 5 है, मतलब 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 5 बराबर हो जाएगा, टेल में क्या है 1 5 और 1 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और यहाँ से x को अगर निकालना चाहें, x को निकालना चाहें तो x बराबर क्या होगा, 5 बटा में 25 हो जाएगा, 5/25, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 1/5। यही हमारा जो है कि कितना खेत चलेगा, 1/5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये कह रहा है कि ए एक कार्य को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते रहें, फिर ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा? इस तरह समझते हैं, ए है और यहाँ बी है, ए कर सकता है
25 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में। अगर पूरा कार्य की बात की जाए तो कितना कार्य पड़ा है, 30 गुना 60, मतलब कि इसका एलसीएम आएगा 150। तो ए की क्षमता क्या है 6 और बी की क्षमता क्या है 30 बचे 150 मतलब 5। अब कार्य शुरू किया गया तो दोनों मिलकर के कार्य को 5 दिन किए, मतलब दोनों ने 11 क्षमता के साथ कार्य को शुरू किया और ये 5 दिन तक कार्य चला, मतलब 11 गुणते 5 बराबर 55। 55 कार्य उन्होंने कर लिया। तो 55 अगर इसमें से घटा दें तो ये कार्य बचेगा, सॉरी ये 55 मुझको लिखना है, तो 55 अगर इसमें से घटा दें तो ये कार्य बचेगा हमारा 5 और ये हो गया 14 में से 5 गया तो 9, 95 पड़ा। अब 95 कार्य किसको करवाना है, बी से करवाना है। तो बी की क्षमता क्या है 5 है, बी की क्षमता क्या है 5 है, यहाँ देखिए ये 5 है। तो 5 क्षमता के साथ 95 कार्य को करना होगा 5 की क्षमता के साथ। तो दिन कितना आ जाएगा, कितना दिन लगेगा, तो दिन बी के द्वारा लिया गया कितने दिन होगा 19 दिन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ लिख देते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि ए एक दिन में बी से 2 गुना कार्य करता है। फिर वही एक सा क्वेश्चन लोगों ने पहले भी किया है। ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, इसलिए एक कार्य को 60 दिन में करता है। ये 60 दिन तक कार्य करेगा तो कितना कार्य कर लेगा 120 कार्य कर लेगा। इसी कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे 120 कार्य है, और ए और बी की क्षमता क्या है, ए प्लस बी की क्षमता अगर देखी जाए तो ये हो जाएगी 3, और 3 क्षमता के साथ 120 काम को करवाना है तो कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 3 से इसमें भाग देते हैं, 3 चौका 12 मतलब 40 दिन लगेगा। तो 40 दिन मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछ रहा है कि 48 श्रमिक किसी कार्य को 8 घंटे प्रतिदिन करके 25 दिन में पूरा करते हैं। तो 30 श्रमिक पहले से दोगुने कार्य को 10 घंटे करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये हमको बताना है, ये 10 घंटे में कार्य करवाना है 30 श्रमिक से, और कार्य पहले से दोगुना है। तो पहले कार्य क्या है, पहले अगर देखा जाए तो 48 गुणते 8 गुणते 25। अगर इसी कार्य को करवाना होता तो हम ये 30 और 10 से भाग कर देते, पर ध्यान दीजिएगा कार्य दोगुना हो गया, इसमें 2 से हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। ये अब टोटल वर्क पहले से बढ़ जाएगा तो 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब इसको कर लेते हैं साल। 6 से अगर मैं इन दोनों काटूं तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ 6 8 जा 48, और 2 से मैं अगर 10 को काट दूं तो ये आ जाएगा 5। अब देखिए 5 5 जा 25 होता है, तो ये 25 ये 25 से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और 8, मतलब ये बचा और ये बचा, 2 ही बचे हैं। तो ये कितने दिन हो जाएंगे 64 दिन, मतलब दोनों मिल करके, हाँ दोनों मिल करके नहीं है, दूसरा सवाल है, मतलब दोगुने कार्य को ये 64 दिन में पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे आगे शायद क्वेश्चन नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ इम्पोर्टेंट्स वीडियो के साथ। धन्यवाद।